दिल्ली में एक और बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी। सीजेपी के साथ साथ विपक्षी दल भी इस बार सड़कों पर उतरने वाले थे। दिल्ली के साथ साथ देश के कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन के हालात बन रहे थे। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में किसानों का काफिला भी शामिल होने के लिए आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि एक बार फिर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच हिंसक झड़प होती, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यह कहा जा रहा है कि सरकार झुक गई, सीजेपी जीत गई, मगर प्रधान ने इस्तीफे की जो वजह बताई उससे तस्वीर थोड़ा और स्पष्ट हो गई। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, इसीलिए मैंने विचार करते हुए प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी अपनी जीत मान रही है। पार्टी की तरफ से पोस्ट करके ये कहा गया है कि कॉकरोचों की जीत हुई है। पिछले 36 दिन से प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर यही पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रधान के इस्तीफे के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दिपके ने कहा है कि वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। देखा जाए तो सरकार सीजेपी प्रदर्शन के आगे झुकी तो है। कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी मांग को पूरा कर दिया गया है, मगर अभी भी सीजेपी का प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला। अभिजीत दिपके ने कहा है कि जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हमारा प्रदर्शन नहीं खत्म होगा। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। बता दें कि सीजेपी की 3 मांगे थी। नीट पेपर लीक को लेकर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और वांगचुक की रिहाई। लेकिन इसमें अब 2 मांगे और जुड़ गई हैं। 20 जुलाई को हुई हिंसा के आरोपियों का केस खत्म किया जाए और छात्रों पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि अगर सरकार हमारी ये मांगे लिखित रूप में मान लेती है तो हम घर चले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने शनिवार शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकालने की परमिशन भी मांगी है। देश के फ्यूचर की जीत है, ये देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है।
अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। वैसे प्रधान के इस्तीफे के बाद हर दल के नेता एक ही बात कह रहे हैं, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था, इससे इतना नुकसान नहीं होता। देश भर के युवाओं का परीक्षाओं से भरोसा उठ गया है, इसीलिए पूरे सिस्टम को बदलना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था, नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में वो है, लोगों जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। पर कांग्रेस को भी आप मानते हैं कि कांग्रेस को भी श्रेय जाता है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया। इसको लेके कांग्रेस भी श्रेय लेगी इसका कि उनकी तरफ से भी सारा देश का था, ये युवा है। ये जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, अकेली एक कांग्रेस की नहीं थी, पूरे देश की युवाओं की थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब इससे कम से कम रास्ता खुल गया। अब ये जो है लोकसभा में डिस्कशन हो जाएगी। भले ही प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी की जीत बताई जा रही है, लेकिन यहाँ सरकार ने भी एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। इस प्रदर्शन की आड़ में विपक्ष भी आने वाले दिनों में प्रदर्शन करने की योजना बना रहा था। दिल्ली पुलिस ने भी बताया है कि सीजेपी प्रोटेस्ट में 2500 से ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़े लोग घुस आए हैं, जो अगली रैली में हिंसा को अंजाम दे सकते थे। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए किसानों का काफिला भी निकल पड़ा था और कहीं न कहीं ये आशंका जरूर थी कि अगले विरोध प्रदर्शन में पिछली बार से ज्यादा तादाद में लोग जुटेंगे और कोई न कोई अनहोनी जरूर होगी। ऐसे में सरकार ने वक्त रहते प्रधान का इस्तीफा कराकर उस जलते हुए तवे पर पानी डालने का काम किया है, जिस पर विपक्ष अपनी सियासी रोटी सेकने की तैयारी में था। इस्तीफा लेकर सरकार ने न सिर्फ एक संभावित हिंसक टकराव और कानून व्यवस्था के बड़े संकट को टाल दिया, बल्कि आंदोलनकारियों और विपक्षी दलों के सबसे बड़े हथियार को भी एक झटके में छीन लिया है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि राजनीतिक शतरंज की वह चाल है जिसमें एक तरफ छात्रों और प्रदर्शनकारियों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की गई, तो दूसरी तरफ राष्ट्र विरोधी तत्वों और उपद्रवियों के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया गया। सरकार ने भले ही कदम पीछे खींचे हों, मगर उसने देश को एक बड़े सियासी और हिंसक बवंडर में जाने से समय रहते बचा लिया है। खैर, कॉकरोच पार्टी से मीटिंग करने के लिए मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं। इस बैठक में सीजेपी की बाकी मांगों पर क्या सहमति बनती है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली की सड़कों से उठा यह बवंडर आने वाले दिनों में देश की राजनीति और प्रशासनिक जवाबदेही की नई दिशा तय करेगा। शब्द सांची इस मामले से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।